नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर सीएसपी को लूटने की कोशिश की है। हालांकि अपराधियों की यह कोशिश स्थानीय लोगों की वजह से नाकाम हो गई। लोगों ने एक अपराधी को हथियार के साथ पकड़ लिया, जिसके बाद जमकर पिटाई की गई। इसी बीच दो बदमाश फरार हो गए। कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन हाट की ये पूरी घटना है, जहां उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी को बदमाशों ने निशाना बनाया, लूटने की कोशिश की। कुढ़नी थाने की पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हथियार के साथ बदमाश सीएसपी में घुसते और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पिस्टल का वो क्या कहते, मैगजीन गिर गया। मैगजीन उठाने के क्रम में फंस गया, इसलिए वो मंजलाल सिंह पर फायरिंग कर दिया। एक दूसरा जो था उसको बचाने के चक्कर में दूसरा, तब तक एक दूसरा ग्राहक थे रणवीर कुमार, जो बैठ के उठा रहा था मैगजीन, उसी क्रम में उसको धर पूछा। फिर भी लोग भाग रहा था। भागने के क्रम में बैग हमारा ये लाल वाला लेके भाग रहा था। भागने के क्रम में उससे बैग गिर गया और तब तक भीड़ बहुत जुट गया। उसको एक जो बैग लेके भाग रहा था उसको पकड़ लिया। तो 9:30 के करीब में हम लोग को सूचना मिली कि एक जमीन पेटिया में सीएसपी यहाँ चलता है, जो हमारे ब्रांच का एक शाखा है यहाँ पर, और उसमें लूट का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि एक जो लूटने आए थे 3 व्यक्ति थे और ब्लैक अपाची से आए हुए थे, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा एक लड़के को उसमें पकड़ लिया गया। उसके साथ थोड़ा भाग दौड़ में थोड़ी सी चोट आई है, उसको इलाज हम लोग भेज दिए हैं और अभी आगे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन हाट बाजार में सुबह सुबह एक सीएसपी लूटने आए 3 बदमाशों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। हालांकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन एक बदमाश को हथियार के साथ पकड़ लिया गया है और उसकी जमकर पिटाई भी कर दी गई है। दरअसल सुबह सुबह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के सीएसपी को जैसे ही सीएसपी संचालक ने खोला, उसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश पहुंच गए थे और उसे लूटने का प्रयास किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों के सहयोग से बदमाशों को पकड़ लिया गया, जिसके बाद बदमाशों ने फायरिंग भी की है, लेकिन एक बदमाश को फिलहाल स्थानीय लोगों के सहयोग से पकड़ लिया गया, उसकी जमकर पिटाई की गई। वहीं 2 बदमाश वहां से फरार हो गया। घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर इस घटना में जिस तरीके से बदमाश को पकड़ा गया वह साफ तौर पर दिख रहा है। मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। वहीं जिस बदमाश को पकड़ा गया है उसे फिलहाल एसकेएमसीएच में इलाज के लिए पुलिस अभिरक्षा में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बड़ी खबर भागलपुर से, जहां मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर मोहल्ले में एक शख्स की हत्या कर दी गई। छोटे भाई पर चाकू से गोदकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया। एफएसएल की टीम मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान अबू नसर के रूप में हुई है, जिसकी हत्या का आरोप छोटे भाई अबू सईद पर लगा है। मृतक युवक की बहन का कहना है बड़ा भाई 20 साल से नशे का सेवन करता था और माता पिता समेत भाई बहनों के साथ लगातार मारपीट की घटनाओं को अंजाम देता था। कई बार पुलिस में शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। वाले को सब बोलता कि नहीं, आप लोग घर का बात है, आप लोग समझिए, सलटिए। मेरे अब्बू बार बार बोलते थे कि मेरे घर में खून हो जाएगा, आप लोग कुछ एक्शन लीजिए। थाने जाते थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अच्छे से पूरे घर में के वही रहते थे। कहीं ये आए, थोड़ा से घर वाले आए 2-4 दिन के लिए, फिर वही हरकत। पुलिस को कोई खबर नहीं सर। नहीं, सारे खबर है। जब आखिरी हो जाता था तब हम लोग जाते थे थाने, वहाँ बोलते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं। बोलता था आप लोग का मेटल, आप लोग समझिए। कि छोटे भाई के द्वारा अपने बड़े भाई को चाकू द्वारा मार हत्या कर दी गई है। छोटे भाई को गिरफ्तार किया गया है और एफएसएल की टीम बुलाई गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और पटना के पीएमसीएच में नए भवन का काम जारी है। अगले साल नए भवन का उद्घाटन होना है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। अस्पताल के 9वें मंजिल पर सेंट्रल यूटिलिटी ब्लॉक तैयार किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग विभागों की शिफ्टिंग जारी है। पहले ओपीडी में 14 डिपार्टमेंट्स की शिफ्टिंग की जाएगी और अब 5 डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि अगले महीने तक ओपीडी के सभी डिपार्टमेंट शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जिससे मरीजों को काफी सुविधा मिल सकेगी। ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रजनीश कुमार।
सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के वर्ल्ड क्लास भवन बनने का काम लगातार जारी है। अगले साल वर्ल्ड क्लास अस्पताल का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले अस्पताल प्रशासन की ओर से अस्थायी इंतजाम किए गए हैं। यानी सेंट्रल यूटिलिटी ब्लॉक जो है उसमें अब तक लगभग 14 डिपार्टमेंट जो है शिफ्ट करा दिए गए थे। 5 और डिपार्टमेंट आज से शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये नया भवन बनकर तैयार है और इसमें अब 5 डिपार्टमेंट कौन कौन होगा हम सीधी बातचीत करेंगे, लेकिन जो खासियत है वो भी आपको हम दिखाते हैं कि देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मरीज हैं अब यहीं पर आकर दिखवाएंगे। पुराना भवन जो है एक तरह से अब तोड़ा जा रहा है और उसमें अब डॉक्टर नहीं बैठेंगे, ना वहां रजिस्ट्रेशन होगा। एक्चुअली खासियत इसमें है कि एयर कंडीशन, टोटल बिल्डिंग एयर कंडीशन है और इसमें पंखा भी वगैरह भी हम लोग लगवा दे रहे हैं कि अगर जहां एसी नहीं चलेगा वेटिंग एरिया में वहां पंखा रहेगा, लेकिन मैक्सिमम में वेटिंग एरिया में भी एयर कंडीशन है तो मरीज को सुविधा होगा। वहां पर जो है सो मरीज बैठते थे तो बैठने का जगह नहीं था, इसलिए दिक्कत होती थी। अब है कि हर डिपार्टमेंट में अलग वेटिंग हॉल हमने बना दिया है और जिससे कि मरीज को काफी सुविधा होगी। कितने डिपार्टमेंट का टारगेट रखा गया? 14 डिपार्टमेंट करीब करीब हम लोग यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं। 5-6 डिपार्टमेंट जो है सो 3 डिपार्टमेंट जो है सो ENT और PSM जो है 2 तारीख से है और 3-4 के आसपास सर्जरी ऑर्थोपेडिक। अब तो बहुत ही आसान हो गया है। शुरू में बहुत दिक्कतें आ रही थी, शिफ्ट करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन हम लोगों ने इसको कर लिया है और यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑलरेडी शिफ्ट हो गए हैं और करीब 3 डिपार्टमेंट को 2 को शिफ्ट किया जा रहा है और बाकी चैम्बर इधर है। ये हमारे ऑर्थोपेडिक का ये ब्लॉक है। अच्छा। इसमें डॉक्टर के 2 चैम्बर हैं और इसके अलावा ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स के लिए हमारा वेटिंग रूम बना हुआ है। इसी तरह हर विभाग के लिए अलग अलग वेटिंग रूम है, अलग अलग डॉक्टर चैम्बर है और सभी फुल एयर कंडीशन है। गैदरिंग की संभावना नहीं है? नहीं, यहाँ गैदरिंग की संभावना नहीं है। अभी देखिए ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। नए बिल्डिंग के बनने के बाद सारा चीज जो है व्यवस्थित हो गया है। पेशेंट के लिए वेटिंग एरिया है, रजिस्ट्रेशन काउंटर और काफी नजदीक है। पुराने भवन थे, जर्जर हालत में थे, डर लगता था, लाइन लगती थी और इसके साथ साथ मरीजों को परेशानी होती थी। लेकिन इसी प्रकार से 9th फ्लोर का निर्माण कराया गया है। सेंट्रल यूटिलिटी ब्लॉक है ये और हर फ्लोर पर वेटिंग रूम है, हर डिपार्टमेंट में वेटिंग एरिया है, डॉक्टर्स के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ 3-3 लिफ्ट लगाए गए हैं और सेंट्रलाइज एसी की सुविधा है। इसके साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो भी इसी बिल्डिंग में होगा। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो। तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं जो अगर देख रहे हैं तो पीएमसीएच आपको इलाज करवाने में परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अस्पताल प्रशासन ने फिलहाल तात्कालिक इंतजाम कर दिया है। और पटना के पुलिस अस्पताल में शिविर लगाकर पुलिसकर्मियों की हड्डी की जांच की गई। ऑर्थोपेडिक का डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि कई पुलिसकर्मियों की हड्डी की जांच की गई है और निःशुल्क दवा भी बांटी गई जिससे पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच की जा सके। वो सारे पुलिसकर्मी का जो बोन से संबंधित या नस जोड़ या जॉइंट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसका एक अवलोकन करना कि उनकी जो है बोन की जो डेंसिटी है कैसी है क्या है, क्योंकि वो दिन रात जो है 24 घंटे कार्यरत रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो उनको उस परिस्थिति में कोई समस्या तो नहीं है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या जो है उसका कम से कम अवलोकन हो सके और उसके लिए जो है उचित इलाज हो सकता है वो करने की हम लोगों की पूरी कोशिश रहती। नालंदा में अस्थावा और विंध्य प्रखंड से होकर गुजरने वाली ज्यारन नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी राज्य झारखंड में हो रही बारिश की वजह से वाटर लेवल बढ़ गया है। ज्यारन नदी का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। प्रखंड मुख्यालय के पीतांबर बीघा में पानी चढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और लोगों को प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि जहाना गांव में जनकपुर टोला के नया प्राथमिक विद्यालय के आसपास भी जल जमाव की समस्या बढ़ती जा रही है। आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नूतन परिसर में जल जमाव हो गया। जल जमाव और कीचड़ होने से छात्र काफी परेशान हैं। छात्रों को गंदे पानी से होकर विश्वविद्यालय जाना पड़ता है। आपको बता दें कि नूतन परिसर के परीक्षा विभाग और बीएड विभाग के सामने जल जमाव से कार्य भी प्रभावित हो रहा है। खासकर ग्रामीण विभाग परीक्षा विभाग के कर्मियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। करोड़ों रुपए के बजट से बने विश्वविद्यालय में जल जमाव से निजात पाने में कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं।
आए थे तो पूरा कीचड़ था, पूरा स्टूडेंट का तकलीफ हो रहा था। हम लोग बाइक से गिरने से बचे हैं। आज तो देखिए गिर गए, इसमें पूरा भीग गया है मेरा पूरा। डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बर्बाद हो गए? हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं बर्बाद हुआ है उसमें। अच्छा है, नहीं तो वो भी भीग जाता, खुला रहता तो वो पैक है। पानी में तो बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। पानी लगने से हमेशा यहाँ पर यही हाल रहता है, किचकिल कीचड़ पानी बहुत सारा दिक्कत है इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में। पानी में अब जरूरत पड़ता है, काम है तो आना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रहा है बहुत। हाँ, ठेवना पर पानी लगा हुआ है हमेशा। हाँ, बहुत लोग गिर जा रहे हैं। लड़की आ रही है, लड़की सब गिर जा रही है, लड़के तो हम लोग गिर जा रहे हैं। पानी तो सर पूरा लगा है, ठेवना पर भीग के यहाँ का जो लड़का लड़की जो आ रही हैं टोटल भीग के जा रही हैं, वहाँ परेशान है। बहुत दिक्कत है यूनिवर्सिटी में। सरकार का लगता है कि कोई ध्यान नहीं है इस पे। लग तो रहा है कुछ ध्यान नहीं दे रहा। देख रहे हैं पूरा अंबार पानी का लगा हुआ है, उधर पूरा एकदम सब कोई भीग जा रहा है। कोई हाफे पैंट पाया है अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, खोल के आना जाना पड़ा एकदम। क्या जूता यहीं खोले हैं, जूता खोल करके देखिए भीग भी गए। पानी तो ठेहुना भर लगा हुआ है सर जी। गिरने का भी डर है काफी। बहुत छटकी है, नीचे काउर बैठा है। अगर कोई गिर जाएगा तो हमको लगता है कि कूल्हा छटक जाएगा उसका। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। राजगीर की खूबसूरत वादियों में बना ये नया स्टेडियम हर किसी को आकर्षित करने वाला है। यहां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच का आयोजन किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो आज उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों का आयोजन अब बिहार में भी देखने को मिलेगा। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने पूरा ये जो कवरेज है इसको कवर किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। अब बिहार में भी अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने को मिलेंगे। राजगीर की खूबसूरत वादियों में इस स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, ये तमाम खेल यहां पर अब खेले जाएंगे। इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारोत्तोलन, कबड्डी, बैडमिंटन, इसके अलावा शूटिंग, टेबल टेनिस, तलवारबाजी, इन तमाम खेलों के खिलाड़ी अब यहां से निकलते हुए पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। राजगीर की खूबसूरत वादियों में और इस खूबसूरत वादियों के बीच में जो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया वो बेहद दिलचस्प है। और तस्वीर ऐसी कि जिसे देखकर आप एक बार की विश्वास नहीं करेंगे क्या बिहार में भी ऐसा स्टेडियम बन सकता है। हम आपको राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हॉकी के एस्ट्रोटर्फ की, जहां पे ये जो इस वक्त आप हॉकी के एस्ट्रोटर्फ मैदान को देख रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मैच होती है बिल्कुल वैसा ही एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया गया है। और यहाँ पे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे बहुत जल्द। और तस्वीर देखिए, बहुत खूबसूरत एस्ट्रोटर्फ मैदान। और ठीक उसके बगल में जो बनाए गए हैं अपार्टमेंट, जो आपको अपार्टमेंट की तस्वीर दिखा रही है, वहां पे खिलाड़ियों को ठहरने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस एस्ट्रोटर्फ की तस्वीर देखिए, ठीक इसके पीछे पहाड़ी नजर आ रहा होगा, राजगीर के पहाड़ी। और राजगीर के पहाड़ी के ठीक एक तरफ इस एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कराया गया, यानी कि जब खिलाड़ी यहाँ पर खेलेंगे तो उन्हें प्रकृति के बीच में रहने का सुखद एहसास भी होगा। और ठीक इस एस्ट्रोटर्फ के बाद हम आपको लिए चलते हैं स्विमिंग पूल के तरफ। इस राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण हो रहा है लगभग 750 करोड़ की लागत से, उसी में कई खेल के लिए मैदान बनाए गए हैं। हॉकी का एस्ट्रोटर्फ मैदान देखने के बाद अब हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं स्विमिंग पूल की तस्वीर। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका निर्माण कराया गया है। यहाँ पे भी जो देश के और बिहार के जो स्विमर होंगे वो यहाँ पे कंपटीशन में भाग लेंगे। और बहुत दिलचस्प तस्वीर। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। देखिए, ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे खेल का आयोजन किया जाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान का निर्माण कराया गया है और भी इसमें कई सारे खेल का आयोजन किया जाएगा। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। और ठीक आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं खूबसूरत निर्माण, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो खूबसूरत निर्माण की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में भी खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा तोहफा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। न सिर्फ इसमें कई खेलों का आयोजन होगा, बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी होंगे।
कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, राजगीर। सीएम नीतीश कुमार अगले महीने रोहतास के डेयरी में आने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। डीएम ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। सीएम डेयरी के भैंसाहा पंचायत के बस्तीपुर में कई योजनाओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन भी साथ ही साथ होगा। सीएम नीतीश कुमार भूमिहीनों को अपने हाथों से पर्चा भी बांटेंगे। साथ ही सीएम के दौरे की आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही इसकी तारीख भी आ जाएगी। जो गरीब लोग हैं, जिनको भूमिहीन के श्रेणी में आते हैं, वो भूमिहीन को पर्चा भी हम इस कार्यक्रम में यहाँ पंचायत पर बटेगा। कुछ भवनों का उद्घाटन भी होगा, कुछ का शिलान्यास भी होगा। कुछ ऐसे महापुरुषों का है कि जिनका जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका भी मूर्ति का अनावरण होगा। तो कई एक तरह का योजना है। और यहाँ से करते हुए हमारे पंचायत में सुजानपुर हेल्थ सब सेंटर है, उसके निरीक्षण में जाएंगे। और सीवान में आज महावीरी अखाड़ा का मेला है। महावीरी अखाड़े मेले को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। वहीं शहर में भीड़ को देखते हुए रूट में बदलाव किए गए। बड़े वाहनों को गोपालगंज मोड़ से रूट का डायवर्ट किया गया है। क्या है शहर का ट्रैफिक व्यवस्था, बता रहे हैं संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सीवान में आज महावीरी अखाड़ा है। ऐसे में महावीरी अखाड़ा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। तो वही शहर में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन रूट को डाइवर्ट कर दिया है। तो वही हर एक छोटी बड़ी वाहन को शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं दहा नदी की है, जहाँ पे महावीरी अखाड़ा को लेकर हर चौक चौराहे पे फोर्स की तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो वही ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, यानी ट्रैफिक रूट में बदलाव करते हुए शहर में हर एक बड़ी और छोटी वाहन की प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, ताकि शहर में महावीरी अखाड़ा निकलेगा, ऐसे में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। रूट को डाइवर्ट करते हुए गोपालगंज मोड़ से पूरी तरह से बाईपास होते हुए पटना की तरफ गाड़ी को निकाल दिया गया है। तो वहीं दरोगा रैक कैलेज से डाइवर्ट करते हुए रेनुआ मोड़ होते हुए स्टेशन की तरफ सारी गाड़ियां निकलकर पटना की तरफ जाएगी। भीड़ होगी, भीड़ और महावीरी अखाड़ा को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सीवान। और बक्सर डीएम अंशुल अग्रवाल ने जेल में बंदियों के बीच दरबार लगाया, उनकी समस्याओं को सुना। डीएम ने बताया कि कैदियों ने अपनी अपनी समस्या उनके सामने रखी है, जल्द ही उसके समाधान के लिए कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। है उसके आलोक में आज बक्सर ये जो सेंट्रल जेल है, इसमें बंदी दरबार का आयोजन किया है। जिला स्तर के सभी इसमें पदाधिकारी उपस्थित रहे हैं। लगभग 26 आवेदन विभिन्न बंदियों के द्वारा आज यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जो अवलोकन के उपरांत हम लोगों ने पाया कि ज़्यादातर मामले भूमि विवाद से संबंधित हैं। तो जो भी है आसपास के भी कुछ शाहबाद क्षेत्र के कैमूर जिले, रोहतास जिला से भी संबंधित है। ज़्यादातर मामले बक्सर जिले से ही संबंधित हैं। तो जो भी संबंधित विभाग है, जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनसे हम लोग समन्वय स्थापित करते हुए उसका अनुपालन का प्रतिवेदन बंदियों को ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे और उन्हीं के कल्याण के लिए सभी प्रकार का ध्यान रखा जा रहा है। आज यहाँ पर एक रेडियो यूनिट का भी शुभारंभ हुआ है। बंदी के बीच के ही एक व्यक्ति जो खुद बंदी हैं, वो रेडियो जॉकी का भी काम करेंगे। ऐसे 2 व्यक्ति हैं। इसी के साथ साथ आरओ जो वाटर प्यूरिफायर का प्लांट है, उसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 47वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई घोषणाएं की हैं। रिलायंस के शेयर धारकों को तोहफा देते हुए मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि शेयर धारकों को हर शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। सबसे ज्यादा जोर एआई के अधिकतम उपयोग से जुड़ा है। आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई को ज्यादा सुलभ बनाने के लिए जियो ब्रेन लाया जाएगा। जियो ऐसे उपकरणों और प्लेटफॉर्म का एक व्यापक समूह विकसित कर रहा है जो संपूर्ण एआई लाइफ साइकिल को कवर करेगा। इसे ही जियो ब्रेन के नाम से जाना जाएगा। जियो ब्रेन के जरिए एआई तकनीक अपनाने में तेजी लाने, तेज निर्णय लेने, अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाने और ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में सहूलियत होगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में भी बदलाव आ रहा है। वहीं एआई तकनीक से खेतों में भी मदद मिलेगी। आरआईएल चेयरमैन ने जियो एआई
क्लाउड का ऐलान किया है, जिसमें 100 GB डेटा स्टोरेज बिल्कुल फ्री होगा। यही नहीं, दुनिया की सबसे किफायती एआई तकनीक भारत में मुहैया कराने की घोषणा भी RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की। देश के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क जियो की धूम इस कदर है कि आंकड़े बताते हैं कि इस पर दुनिया का 8% मोबाइल डेटा यूज किया जा रहा है। Like to share some good news with you today. At 1:45 p.m. today, Reliance Industries Limited has sent a notice to the stock exchanges that the board of directors will meet on the 5th September to consider issuing bonus shares in the ratio of 1:1. This is helping us deliver smarter. It is no longer possible nor acceptable to burdens with fast growth. Today, India grows, accounting for 8.2% of India's, have rapidly augmented our talent and capabilities, embracing the latest in generative AI. And we are embedding AI into all our processes and offerings, creating end-to-end workflows with real-time data-driven insights and automation. This is helping us deliver smarter, more responsive services to both internal users and customers. To streamline AI adoption, Jio is developing a comprehensive suite of tools and platforms. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।